धरती पर नागों की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक मान्यता है कि सृष्टि सृजन के आरंभ में ही एक बार किसी कारण वश ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, जिनके परिणाम स्वरूप उनके आंसुओं की कुछ बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी और उनकी परिणति नागों के रूप में हुई। नागों की पूजा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। पुराणों के अनुसार देवों के देव महादेव नाग को अपने गले में श्रृंगार के रूप में धारण किया है तथा विष्णु जी शैया रूप में शेष नाग पर विश्राम करते हैं। आज हम आपके सामने भारत के उत्तरी पूर्व राज्य नागालैंड के एक गांव की कहानी लेकर आए हैं, जहां पर एक इच्छाधारी नाग से अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा। 1947 में भारत की आजादी के बाद नागा समुदाय आसाम के एक छोटे से भाग में बसे हुए थे। ये घटना आजादी से 1000 साल पहले की है, जब नागा जनजाति के लोग सिर्फ नाग देवता की पूजा करते थे और उनकी और किसी भगवान में आस्था नहीं थी। उसी गांव का रहने वाला शमशेर नाग देवता की पूजा तो करता था, लेकिन उसकी आस्था भगवान शिव में बहुत ज्यादा थी। इसलिए वो अन्य लोगों को नाग देवता के पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा करने का आग्रह करता। शमशेर की बात सुन अन्य लोग उसको समझाने लगे कि अगर हम किसी और भगवान की पूजा करेंगे तो नाग देवता का प्रकोप पूरे गांव पर बरसेगा। वही शमशेर को ये बात समझ में नहीं आता था कि भला शिव जी की पूजा करने से किसी नाग को क्यों दिक्कत हो सकती है। ये बात उसने अपने पिताजी से पूछी तो उसके पिताजी ने बताया कि संसार में नागों को पूजने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन नागों का मंदिर तुमको बहुत कम देखने को मिलेंगे। इसलिए नाग देवता ने हम जनजाति को ये आशीर्वाद या कह सकते हैं कि श्राप दिया है कि अगर हम उनका मंदिर बनाकर सिर्फ उनकी पूजा करेंगे तो उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहेगा, और अगर गांव में किसी ने और भगवान का मंदिर बनवाने का प्रयास भी किया तो वो उसके प्राण हर लेंगे। उनके पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर उसने अपने पिता से पूछा कि क्या पहले भी कभी किसी ने अन्य भगवान की पूजा करने के लिए गांव में मंदिर बनवाना चाहा था और उसकी मौत हो गई हो। तो शमशेर के पिता ने बताया कि हाँ, तकरीबन आज से 500 साल पहले किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया था। तब लोग बताते हैं कि उसकी जान एक इच्छाधारी नाग ने ली थी। लेकिन शमशेर को अपने पिता की बात में सच्चाई से ज्यादा अफवाह नजर आई। उसने मन बना लिया कि वो अपने आराध्य देव भगवान शिव का मंदिर गांव में बना कर रहेगा। उसने गांव में शिव मंदिर बनाने के लिए जगह चुन ली और मंदिर निर्माण के लिए जरूरी सामान जुटाने लगा। शमशेर अकेले ही लगा मंदिर का निर्माण करने। शमशेर दिन रात मंदिर बनाने के कार्य में जुट गया। वही शमशेर के पिता बेटे की सुरक्षा के लिए उसके पास एक खाट बिछाकर सोने लगे। ऐसी एक रात जब शमशेर मंदिर का निर्माण कर रहा था, तभी उसको आभास हुआ कि जैसे उसके पीछे से कोई खड़ा है। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो एक आदमी उसके सामने खड़ा है, जो शमशेर को गुस्से से देख रहा था। शमशेर अचानक से आदमी को देखकर उससे पूछने लगा कि वो कौन है। तो उस आदमी ने शमशेर को मंदिर बनाने से मना किया और अगर शमशेर उसकी बात नहीं माना तो वो उसके प्राण ले लेगा। वहीं दूसरी तरफ शमशेर के पिता अपने बेटे की आवाज सुनकर जाग गए और एक अनजान व्यक्ति को शमशेर के पास देखकर डर गए। उनको समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। शमशेर के पिता ने मदद के लिए गांव वालों को आवाज लगाने लगे। गांव वाले भी उनकी मदद की आवाज सुन हाथों में धार हथियार लिए मंदिर के निर्माण वाली जगह पर पहुंचे। गांव वालों की भीड़ देख के तभी वो इंसान अचानक से एक नाग में बदल गया। ये देख गांव वाले डर के हथियार फेंक देते हैं और हाथ जोड़कर घुटने पे बैठ जाते हैं। वही शमशेर के पिता उस इच्छाधारी नाग से अपने बच्चे के प्राण की भीख मांगते हैं, लेकिन शमशेर बहादुर था और महादेव का भक्त था। वो बोला कि भले ही उसके प्राण ले लो, लेकिन वो अपना इरादा नहीं बदलेगा, और वही बैठकर महादेव का जाप करने लगा। शमशेर को ऐसा करते देख वो इच्छाधारी नाग और गुस्से में आ गया। उसने जैसे ही शमशेर को डसने के लिए अपने फन को निकाला, तभी वहां तेज हवा और बिजली कड़कने लगी और डमरू बजने की आवाज आने लगी। जहां मंदिर बन रहा था वहीं पर महादेव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। महादेव को देख इच्छाधारी नाग वापस से इंसान रूप में आ गया। साधु रूपी महादेव को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया। महादेव ने इच्छाधारी नाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुमने इस गांव के किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समस्त विश्व में नागों को उनके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। महादेव की बात सुन इच्छाधारी नाग ने उनसे माफी मांगी। महादेव ने बोला कि अब इस गांव में लोग सिर्फ नाग की नहीं बल्कि किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। इतना बोलकर और वहां शमशेर को चिरंजीवी का आशीर्वाद देने के बाद महादेव अंतर ध्यान हो गए। महादेव के अंतर ध्यान होते ही वो इच्छाधारी नाग भी अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर शिव का मंदिर बनाया।
तो देखा दोस्तों कैसे महादेव ने एक इच्छाधारी नाग से अपने भक्त की जान बचाई। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले।